हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में दो सवालों के जवाब देने वाला हूं जो हमारा अर्जुन बैच चल रहा है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। दो सवाल के आंसर जो आपने मुझसे पूछे हैं, मैक्सिमम कमेंट इसे ही रिगार्डिंग आते हैं कि भैया ये बैच कंप्लीट कब तक हो जाएगा। जैसे अभी ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी कब तक कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस आप कब तक करा दोगे आपका एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। साथ में क्या ये जो अर्जुन बैच है इनफ है या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए इन दो सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा जो अर्जुन बैच है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अर्जुन बैच आप सभी को पता है एमटीएस 2025 को डेडिकेटेड होके पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक जीके है जिसके टोटल हमने 22 लेक्चर कराए हैं, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपने देखी ही होगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके फॉर एसएससी एमटीएस 2025। साथ में हमारी हिस्ट्री जिसमें मैंने 27 लेक्चर लिए हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री हमने कवर की है 27 लेक्चर्स में, और ये भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी जहाँ पर हमने टोटल 14 लेक्चर लिए हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी बचती है ज्योग्राफी जो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 9 जून से हमने स्टार्ट की है, मंडे टू फ्राइडे हम कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी आपकी 2 जुलाई तक। ठीक है, तो जो आपका जीके का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यहाँ हमारा 2 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। 2 जुलाई तक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे। अभी पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स में मैं आपको कितने लेक्चर कराऊंगा, लगभग इकोनॉमिक्स में 10 लेक्चर के समथिंग मैं आपको कराने वाला हूँ। और जो हमारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी वो 7 जुलाई से लेकर 18 जुलाई, अगर हमारे 10 लेक्चर गई तो 18 जुलाई तक हमारी यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो जाएगी। और 10 या 10 से कम लेक्चर में ही मैं आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दूंगा, जितनी भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। साथ में अब हमने क्या सोचा है, पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब मैं चैप्टर वाइज कराने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर मैराथन कराने वाला हूँ। एक लेक्चर में बायोलॉजी ख़त्म कर दूंगा, 4-5 घंटे का जो भी लेक्चर बनेगा। एक लेक्चर में केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। और फिजिक्स का भी पता नहीं कि फिजिक्स कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर फिजिक्स के वेटेज देखा जाए तो ना के बराबर है। जैसे कि लास्ट ईयर भी देखा जाए तो टोटल 65 शिफ्ट हुई है और कुछ 8-10 क्वेश्चन बने थे 65 शिफ्ट से, तो बहुत ही कम पूछा जाता है। तो देख लेंगे, फिजिक्स भी मैं आपको करा दूंगा। तो ये हमारी कैसे रहेंगी, जैसे 18 जुलाई को हमारी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद बायोलॉजी की मैराथन आएगी, और मैराथन मतलब इनफ होगी आपको। उसके बाद बायोलॉजी में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको एकदम 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपकी बायोलॉजी की मैराथन आएगी 27 जुलाई को आएगी, ठीक है, संडे को। और हो सकता है कि हम इससे अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, सैटरडे संडे में ले आएँ, तो 26 और 27 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में एक वीक बाद आपको केमिस्ट्री की मैराथन देखने को मिल जाएगी, जो कि 2 या 3 अगस्त में, हम 2 पार्ट में आई तो 2 और 3 अगस्त में आएगी, एक पार्ट में आई तो हम सिर्फ संडे को अपलोड करेंगे, अगर 4-5 घंटे की हुई, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो। उसके बाद फिजिक्स का तो छोटा सा लेक्चर होगा, एक मैराथन आएगी, 1-2 घंटे की होगी, 10 अगस्त 2025। उसके बाद हमारी करंट अफेयर भी मैं आपको कराऊंगा, तो करंट अफेयर की भी एक हमारी मैराथन आएगी, एक वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर कराऊंगा मैं आपको, 17 अगस्त 2025, ये भी संडे को आएगी। ये सारी चीज़ें डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर रूल मैराथन की, तो ये तो बहुत जल्दी आने वाली है, 22 जून या 22 जून से पहले डाल दूंगा, इसकी कोई टेंशन मत लो, है ना। इंग्लिश ग्रामर जो मैराथन पे मैं अभी काम कर ही रहा हूँ, तो ये इसकी बहुत जल्दी यहाँ पर हम वीडियो डाल देंगे। तो देखो, मेन चीज़ आपके, अगर मैं बायोलॉजी तक, आपके ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को भी लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा मेन है, और ये आपके कब तक हो जाएंगे, 3 अगस्त तक हो जाएंगे। आपका पेपर है 20 सितंबर, मतलब आपको 1 महीना से ज़्यादा मिलेगा अपना 100% रिवीजन के लिए। अभी भी आप साथ में रिवीजन करते चलो, लेकिन इसके बाद भी आपको 1 महीने से ज़्यादा मिलने वाला, 1 महीना 15-20 दिन मिलने वाले हैं अपने रिवीजन के लिए। और ये तो मैराथन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तो पूरा सप्ते में तो देखनी नहीं है आपको, 1-2 दिन में इसको देख के ख़त्म कर दोगे, 4 घंटे क्लास, 5 घंटे की क्लास। तो कहने का मतलब है आपकी ख़त्म तो यहीं पर हो रहा है। ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, 18 जुलाई को ही ख़त्म हो रहा है, फिर तो ये एक एक 2-2 दिन के लेक्चर हैं। अगर देखो आप जब 5 घंटे का भी लेक्चर हुआ तो 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, 2-2 घंटे देख के। तो आपको रिवीजन तो यहाँ 18 जुलाई के बाद भी फुली फ्लैश्ड रिवीजन आप करने लग जाओगे 18 जुलाई के बाद, तो बहुत टाइम मिलेगा आपको
अपना यहाँ पर सिलेबस कवर कर, अपना रिवीजन करने में। देखो मेरा हमेशा आपसे एक प्रॉमिस रहा था, जब हमने तैयारी शुरू करी थी, बैच स्टार्ट किया था, ये मेंटिलिटी से कि आपका सिलेबस कवर कराना है। और जब हमने बैच स्टार्ट किया था तो मैंने उस वक्त क्या था कि नवंबर दिसंबर में हमने सोचा था कि पेपर नवंबर दिसंबर में होगा। उस वक्त भी मैंने एक बात बोली थी कि हम बैच को तब तक हम ख़त्म कर देंगे जहां पर आपको एक इनफ टाइम मिलेगा। जब एग्जाम डेट्स में पता चला नहीं पेपर तो सितंबर में ही होना है, तो चीज़ों को इस तरह से रखा गया है मेरे द्वारा, चाहे मैं अपने एंड से कितनी मेहनत कर लूँ। ये जो बायोलॉजी, ये मैराथन जो मैं बनाऊंगा, इनमें बहुत मेहनत लगेगी। जो आपको 4-5 घंटे की क्लास देखेगी उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं वो आपको, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे वो आपको इतना पहले प्रोवाइड कराना है कि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर पाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब बारी है आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली टाइमलाइन की। अब यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करें, आप सभी को पता है 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर चलने वाला है। और हमारा जो 100% सिलेबस कवर हो जाएगा वो 17 अगस्त को हो जाएगा। अगर हम करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम यहाँ पर मिलने वाला है अपने एग्ज़ाम के लिए। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। एक तो हम MTS के लिए डेली टारगेट डालते हैं, साथ में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो MTS से रिगार्डिंग सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक सवाल आता है, ठीक है, और देखो फ्यूचर में हम आपको और चीज़ें भी करा सकते हैं, देखते हैं बुकैब करा पाएंगे या नहीं। मैथ और रीजनिंग तो नहीं कराऊंगा, बट बुकैब की सोच रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो शायद ना करा पाऊँ, लेकिन देख सकते हैं, अभी 100% नहीं बोल सकता। अब एक सवाल आता है, क्या ये इनफ है, इतना हम कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो आपका यही है कि भैया क्या ये 100% इनफ है आपका, आप जो करा रहे हो? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 100% इनफ है कि नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद तब मैं आपको करा रहा हूँ। और मैं ही नहीं, एक अच्छा टीचर हमेशा, मैं तो एज अ टीचर आपको पढ़ाता नहीं हूँ, एज अ बड़ा भाई पढ़ाता हूँ। और एक बड़ा भाई टीचर से भी ज़्यादा अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के खुद से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ें पढ़ाऊँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँ। एडिशनल कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो। MTS सबसे पहले लगा लो, MTS 2024, 2022 और 2023 के ये प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। उसके बाद CGL के लगा लो और CHSL के लगा लो। अगर आप इतना कर लेते हो और बैच देख लेते हो, ठीक है, और जैसे इसमें कोई क्वेश्चन नया मिलता है, ठीक है, CGL में क्वेश्चन कोई नया मिलता है, CHSL में क्वेश्चन कोई नया मिलता है जो आपके नोट्स में नहीं है, वो ऐड ऑन करते रहो। एक प्रिपरेशन की यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप एनालिसिस करो, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये आपके नोट्स में नहीं है, वो ऐड ऑन कर लिया करो, ठीक है, या अलग से एक एनालिसिस कॉपी बनाइए उसमें लिख लिया करो। तो वही एक प्रिपरेशन की जर्नी होती है। और मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि जो भी हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा है। तो मेरी तरफ से अगर आप इतना कर लोगे, आप जो नोट्स दे रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ाई कर लो, और जो हमने एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर पेपर जो सेक्शनल टेस्ट हैं, MT एटलीस्ट ज़्यादा ना लगा पाओ तो आप इतने तो लगा ही लेना कि MTS 2024 के लगा लो, 23 के लगा लो, 22 के लगा लो और CGL के लगा लो, ये दो तो लगा ही लेना, ठीक है। ये दो लगा लेना बस अपने एग्जाम तक, अभी 100 देना है, दो तीन आठ, दो दो या तीन, मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा ही मत लगाओ, दो सेक्शनल टेस्ट डेली लगाओ GK के, और उसको अच्छे से एनालिसिस करो। जितने हो जाएं उतने हो जाएंगे, 200 सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे, अभी 100 दिन है लगभग, तो 200 सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे अपने पेपर तक। 200 सेक्शनल टेस्ट बहुत है, उसमें जो भी नया मिले वो ऐड ऑन करते रहो अपने अपने जो आपने लिखा है, बस इतना कर लो, दो चीज़ें, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।